हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस, जहां पर हर रोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंट्राडे के 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो देते हैं आपको कमाई का शानदार मौका। तो दोस्तों, सबसे पहले देना चाहूँगा छोटा सा डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं जो कोई भी स्टॉक इंट्राडे के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ वो सिर्फ मेरा अपना व्यू है। उसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा और उसमें होने वाले लाभ या हानि की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल इजी ट्रेडिंग क्लासेस की नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक जो है आपको अपने पिछले दिन की स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू देते हैं कि हमारे स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, कितने टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना जानते हैं। हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो सब जानते होंगे, लेकिन ये बात सिर्फ नए दर्शकों के लिए है। और जो लोग मार्केट में दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है टेक्निकल एनालिसिस में, तो दोस्तों उनके लिए हमने एक बेसिक कैंडलस्टिक सीरीज़ का कोर्स जो है स्टार्ट किया है। उसके हम तकरीबन 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो लोग भी दोस्तों इंटरेस्टेड हैं वो जाकर कैंडलस्टिक सीरीज़ की में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, उन वीडियोस का लिंक ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उन्हें ईजिली देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा रिव्यू करेंगे। पहला स्टॉक दोस्तों मैंने दिया था आपको आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का। चलिए चलते हैं उसके चार्ट पर। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आईबुल हाउसिंग का 5 मिनट का पहला चार्ट, पहला कैंडल 5 अप्रैल 2019 9:20 की। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैंने इसे बाय दिया था 905 के ऊपर निकलने पर। आप देख सकते हैं पहले कैंडल दोस्तों अपने जो बाइंग लेवल था उसके ऊपर ओपन हुई, इसका मतलब एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम था। और अगले कैंडल में दोस्तों हमें यहाँ पर एंट्री मिली, जिसमें कि काफ़ी नीचे से हमें एंट्री मिल गई, तकरीबन हमारे जो लेवल था बाइंग लेवल उसके पास में से ही। और जो फर्स्ट टारगेट था 911 का, तो दोस्तों बहुत ही ईजिली फर्स्ट कैंडल में ही अचीव हो गया हमारा। उसके बाद स्टॉक हल्का सा नीचे आया और फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा स्टॉक जो फर्स्ट टारगेट था 911 का वो तो अचीव हो ही गया। साथ में उसके जो सेकंड टारगेट हमने आपको दिया था 917 का, वो दोस्तों तकरीबन यहाँ पर जाकर हमारा इजीली जो है अचीव हो गया। और दोस्तों इसने हाई मारा 919 का। हमारा जो सेकंड टारगेट था 917 का उसके भी ऊपर, लेकिन दोस्तों थर्ड टारगेट 923 का था, वो इसमें अचीव नहीं हो पाया। और स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था 897.8 का, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ से जब कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ तक जाने पर उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस एक बार भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने सेल दिया था 883 के नीचे जाने पर, लेकिन दोस्तों हमारा सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट ही इसमें नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था जील का। चलिए चलते हैं उसके चार्ट पर। फ्रेंड्स, ये रहा जील का 5 मिनट का चार्ट, 5 अप्रैल 2019 9:20 का। दोस्तों इसे मैंने आपको बाय दिया था 420 के ऊपर निकलने पर, लेकिन दोस्तों इसकी ओपनिंग ही ठीक हमारे लेवल पर हुई। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, फर्स्ट कैंडल आपको जो अगर आप नए हैं, एक्सपीरियंस कम है मार्केट में, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। और सेकंड कैंडल में दोस्तों हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सेकंड कैंडल में हमारी रूल्स के हिसाब से देखी जाए तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं आती। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप कभी भी एंट्री लेते हैं तो नीचे से बाय एंट्री लेनी है, तो जब स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में आपको दिखे तब लेनी है। और अगर दोस्तों आपको, और इसमें दोस्तों डायरेक्शन देखिए ऊपर से सीधा नीचे की ओर डायरेक्शन, मतलब जहाँ से ओपन हो ऑलमोस्ट वहीं से ये इसने गिरावट शुरू कर दी। तो दोस्तों इसका मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड लेंगे तो उसमें दोस्तों आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे तो उसमें आपकी जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि भैया आपने अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी है या फिर लॉस की। तो इसमें दोस्तों क्लियर दिख रहा है कि हमारी इसमें वो ये स्टॉक ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें हमारी एंट्री नहीं लगती थी। दोस्तों याद रखिए, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर भैया जैसे कोई नदी है जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर कोई स्विमर है उसी डायरेक्शन में तैरेगा तो दोस्तों बहुत कम एफर्ट के साथ अच्छी तरह से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो
तय कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्विमर है वो नदी के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर तैरना चाहेगा तो उसे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जल्दी थक जाएगा और ज़्यादा दूर भी वो नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों मार्केट में होता है, अगर आप डायरेक्शन के साथ जो है ट्रेड करेंगे तो उसमें आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और दोस्तों आज फ़िलहाल मार्केट भी दोस्तों जानते होंगे कि आप एक साइडवेज चल रहा था। आजकल मार्केट एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के बाद साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों और साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना दोस्तों बहुत घातक हो सकता है। ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में जहाँ तक हो सके आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार हमारी एंट्री लगी तकरीबन 12 बजे के पास में, और ये देखिए फिर से 420 के ऊपर ही निकला, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 423 का बिल्कुल उसके पास में, यानी कि 422.55 यानी कि तकरीबन 422.6 का इसने एक हाई मारा, फिर से वहाँ से ये वापस लौट आया। ठीक है। तकरीबन हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसके पास में जाकर ये लौट आया। ठीक है। और दोस्तों तीसरा जो मैंने आपको स्टॉक दिया था वो दिया था TCS का। फ्रेंड्स ये है TCS का स्टॉक, आप देख सकते हैं इसमें बाइंग लेवल था हमारा 2024 का, और इसने ओपनिंग दी दोस्तों हमारी 2024.95 पर, यानी कि हमारा जो लेवल था उसके पास में जाकर इसने ओपनिंग दी है। और जैसा कि आप जानते हैं जो नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल आप अवॉइड कीजिए, और एंट्री लगी हमारी इस सेकंड कैंडल में। इसमें दोस्तों जो इससे पहले जील का मैंने आपको एग्जांपल दिया था उससे दोस्तों बिल्कुल उलट स्थिति। इसमें देखिए सेकंड कैंडल में जहाँ से दोस्तों ओपन हुआ ये प्राइस, और ठीक उसी वो इसका बिल्कुल लो पॉइंट था। ठीक है। ओपन इक्वल टू लो है, यानी कि इसमें दोस्तों डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि जहाँ से ओपन हुआ वहीं से एक ऊपर को जाना ये शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनती थी हमारी, और एंट्री तकरीबन इसमें दोस्तों हमारी 2034 के आसपास में लगी, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 2038 वो तो ऑलरेडी इसमें अचीव हो गया हमारा। और जो सेकंड टारगेट था दोस्तों सबसे अच्छी बात है 2052 का, जो कि काफ़ी अच्छा मुनाफा देता। ये देखिए हालांकि थोड़ा सा देर में आया हमारा टारगेट, लेकिन दोस्तों जो इसमें बने रहे होंगे, यहाँ इसने हमारा टारगेट दिया यहाँ पर कहीं, हाँ यहाँ पर तकरीबन 2:40 पर हमारा जो है टारगेट इसमें इजीली आ गया। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है जो हमारा SL था इस पर 2008.7 का, वो तो दोस्तों इसमें एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों इसमें हम अच्छे खासे मुनाफे में रहे TCS में। ठीक है। पूरा दिन दोस्तों कंसोलिडेट करने के बाद जिसमें दोस्तों पेशेंस होगा वो आज अच्छा खासा मुनाफा इसमें लेकर निकला होगा, वो भी बिना किसी एफर्ट के। ठीक है। और चौथा स्टॉक मैंने आपको दिया था HCL टेक का। फ्रेंड्स चौथा स्टॉक मैंने आपको दिया था HCL टेक का, जो कि एक बहुत ही शानदार जो है रेक्टेंगल पैटर्न था। ये देखिए ये 4 तारीख का है स्टॉक, 5 मिनट कैंडल। ये देखिए बहुत ही शानदार पैटर्न बनाया था इसने, एक रेक्टेंगल पैटर्न। लेकिन फ्राइडे के सेशन में आप देख सकते हैं ये ओपनिंग इसकी बहुत अच्छी जगह हुई थी। ये है इसकी 5 अप्रैल 2019 9:20 की ओपनिंग, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पर यह कई लोग इसमें जो है फंसे होंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी कोई रेक्टेंगल पैटर्न होता है, ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। इसमें देखिए इसने उसके ऊपर एक बार गया ज़रूर है, लेकिन दोस्तों रेक्टेंगल पैटर्न की खासियत ये होती है कि इसमें आप लोगों ने जो है किसी भी, और जब आप रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट दोस्तों ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी इसके ऊपर। आप लोगों ने कैंडल क्लोजिंग के बाद अपनी एक एंट्री मारनी होती है। ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों सिर्फ एक स्पाइक जाकर नीचे आया है, और कई लोग जो नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको, वो लोग इसमें जो है ज़रूर फंस गए होंगे और इसमें उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो दोस्तों एक बात नोट कीजिए, जब भी दोस्तों मैं आपको रेक्टेंगल पैटर्न बताता हूँ उसके ऊपर एंट्री करने को बोलता हूँ तो दोस्तों तब आपने उसमें तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि दोस्तों उसमें एक कैंडल ऊपर क्लोज, हमारे जो पैटर्न है उसके ऊपर क्लोज ना हो जाए। ठीक है। ये एक रूल होता है रेक्टेंगल पैटर्न का। तो दोस्तों जो मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं उन्हें शायद ये बात मालूम भी होगी, लेकिन जो आज पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उन्हें फिर से समझा दूँ मैं कि
जब भी मैं आपको रेक्टेंगल पैटर्न बताता हूँ आपने सीधे ही बिल्कुल उसमें फर्स्ट कैंडल जाते ही एंट्री नहीं लेनी है, आपने वेट करना है एक कैंडल क्लोज होने का, वो है इसका रियल फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने इंट्राडे स्टॉक टिप्स की ओर। तो उससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी को। दोस्तों जो कोई भी ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो दोस्तों उसके लिए हमने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों जो भी हमारे लिंक से ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाएगा उसको दोस्तों फ्यूचर में डेफिनेटली हमारी ओर से बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी स्टॉक रिकमेंडेशन की टिप्स देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मंडे के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा अडानी पोर्ट्स का, जिसे मैंने चूज़ किया है। उसका रीज़न है दोस्तों ये देखिए, ये आज की सी कैंडल देखिए बड़ी शानदार बुलिश कैंडल है जिसने कि दोस्तों पिछली 3 से 4 जो कैंडल्स हैं उनको बिल्कुल एक एनगल्फ कर लिया है, यानी कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं, आपको एनगल्फ कर लिया है। तो ये एक दोस्तों एक बुलिश कैंडल मानी जाती है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने इसे चूज़ किया है। हम इसे बाय करेंगे 389 के ऊपर निकलने पर, और पहला टारगेट होगा 392 का, दूसरा टारगेट होगा 395 का और तीसरा टारगेट होगा 398 का। अगर दोस्तों ये 385 के नीचे निकलता है उस कंडीशन में हम सेल करेंगे इसे। हमारा पहला टारगेट होगा 382 का, दूसरा टारगेट होगा 379 का और तीसरा टारगेट होगा 376 का, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 389.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर, और अपना लेवल आने से पहले प्लीज़ एंट्री मत लीजिए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, क्योंकि इन दिनों मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद पूरी दिन जो है एक साइडवेज नैरो मूव कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस इसमें आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर मत रखिएगा। ठीक है, और दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस का। चलते चलते हैं उसके चार्ट पर। ये देखिए दोस्तों, ये है बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो कि हमने अपनी टीम में सिलेक्ट किया है। इसका रीज़न है दोस्तों ये अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और फ्राइडे के सेशन में बहुत शानदार कैंडल बनाई है इसने। ये देखिए पिछले तकरीबन 2 से 3 दिनों के हाई को जो है इसने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जब ये हाई बना था उसके बाद दोस्तों 2 कैंडल्स नीचे आ गई थी, और आज दोस्तों ये मान के चलिए कि 3 दिन के जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट दिया है इसने। तो इसीलिए दोस्तों मंडे के सेशन में हम इस पर जो है एक चांस ले सकते हैं। हम इसे बाय करेंगे 3125 के ऊपर निकलने पर। हमारा पहला टारगेट होगा 3145 का, दूसरा टारगेट होगा 3165 का और तीसरा टारगेट होगा 3185 का। स्टॉप लॉस होगा 3102 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर। और दोस्तों अगर ये एक रिवर्सल लेता है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होती है जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर चलता है, तो उस कंडीशन में हम इसे सेल करेंगे 3083 के नीचे निकलने पर। पहला टारगेट होगा 3065 का, दूसरा टारगेट होगा 3025 का और स्टॉप लॉस होगा 313.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर। और तीसरा स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल का। फ्रेंड्स ये है भारती एयरटेल का स्टॉक। इसे दोस्तों मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि अब ये दोस्तों इसका 15 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं पिछले तकरीबन 2 दिनों से 4 मार्च से ये दोस्तों एक छोटी सी रेंज बना रहा है। देखिए ये एक मेरा फेवरेट पैटर्न है जो कि रेक्टेंगल है। ये एक बहुत ही शानदार पैटर्न है जो कि दोस्तों मैंने ध्यान से सुनिएगा, जो रिव्यू वाला वीडियो है आज का हमारा रिव्यू था उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है और आपको बताया है। तो अगर आप रूल्स के हिसाब से जो है ट्रेड करेंगे तो आपका सक्सेस रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप रिव्यू इसीलिए बोलता हूँ रिव्यू का वीडियो दोस्तों ध्यान से देखा कीजिए, उसमें मैं आपको छोटी छोटी टेक्निकल बातें बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है, मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो इसमें दोस्तों अगर ये 360 का लेवल क्रॉस करता है बाइंग की ओर तो हम एक बाय का चांस बनेगा इसमें। पहला टारगेट होगा 362.5 का, दूसरा टारगेट होगा 365 का, तीसरा टारगेट होगा 368 का और स्टॉप लॉस होगा 356.8 का। ठीक है, अगर ये दोस्तों अपना
नीचे की ओर जाता है तो हम इसे सेल करेंगे 353 के नीचे, यानी जो कि आप ये लाइन है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल जिस ओर भी ब्रेक करेगा हमें उस ओर बाई या सेल करना है इसमें, ठीक, याद रखिएगा। सेल करेंगे 353 के नीचे निकलने पर। पहला टारगेट होगा 350.5 का, दूसरा टारगेट होगा 348 का, तीसरा टारगेट होगा 346 का और स्टॉप लॉस होगा 356.2 का, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा और बिल्कुल जो है रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए। और चौथा स्टॉक है दोस्तों हमारे लिस्ट में टाटा स्टील का। तो फ्रेंड्स ये है टाटा स्टील का स्टॉक, जो कि फ्राइडे के सेशन में एक अपने पिछले 4 दिनों की कैंडल को जो है बिल्कुल कुचलता हुआ निकल गया है। पिछले 4 दिनों की कैंडल के हाई लो को दोस्तों इसने सिर्फ एक दिन में ही जो है कवर कर दिया पूरा। इसीलिए दोस्तों मंडे के सेशन में इसमें एक अच्छा चांस बनेगा हमारा। दोस्तों अगर ये 551 के ऊपर निकलेगा तो हम एक इसमें बाय का चांस ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 555 का और सेकंड टारगेट होगा 559 का और थर्ड टारगेट होगा 564 का और स्टॉप लॉस होगा 546.8 का। और दोस्तों अगर ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ इसका तो उस कंडीशन में हम इसे सेल करेंगे 547 के नीचे निकलने पर। पहला टारगेट होगा 543 का, दूसरा टारगेट होगा 539 का, तीसरा टारगेट होगा 535 का और स्टॉप लॉस होगा 551.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर भी और बिल्कुल रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा और अगर आपको हमारी एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।